ये स्थानीय मान जानने के लिए है, बच्चों को समझाने के लिए 4 अंकों का। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या समझने के लिए और शब्दों को अंकों में खास तौर से समझने के लिखने के लिए। जैसे हमारे पास एक कार्ड है, इसमें 6419 है, तो ये बना हुआ है। अब दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 9801, तो यहाँ पे 9000 का स्थानीय मान है, इसलिए 800 100 का स्थानीय मान है ये, और 1, तो ये एक इकाई है। और जीरो में दहाई में कुछ नहीं है। शब्दों में इसके हिसाब से बच्चे बनाते हैं और करते भी। बहुत 2103। हाँ, तो आप भी करके देख सकते हैं। तो यह दो शब्द, 2 अक्षर को मिलाकर सरल रूप में पढ़ने के लिए बनाया हूँ। ये इसमें अक्षर लिखा गया है, ये क्यूब है, घन के जैसा है शब्दों का। इसमें जैसे ये द है और ये ल है, तो दल पढ़ेंगे। फिर इसको आप बदल सकते हैं, जैसे र है यहाँ पे, तो दर, बदल के वहीं पे 10। और यहाँ पे आप समानुच्चारित शब्द भी बना सकते हैं, जैसे 10 है तो ये मस और नस, ऐसा भी। इसमें शब्द ही पढ़ेंगे बच्चे, पहचान भी करेंगे और समानुच्चारित शब्द ही बनेगा। जैसे इसमें है एक ल वाला, फिर नया संख्या बनेगा, जमा दो, जैसे 1 आया, इकाई में 1 आया, दहाई में 1 आया। जो लाइन का रो है 1 से लेकर 0 तक, उसमें आप अपने पसंद का नंबर पे गोला लगवाएंगे, है ना। जैसे बच्चा यहाँ पे गोला लगाया, इस लाइन पे, यहाँ पे ये संख्या बनते जाएगी, यहाँ पे कलेक्शन करेंगे उसको। यहाँ पे ये 0 भी लगा सकता है वो अपने पसंद से। अब इसको कलेक्शन करेंगे, यहाँ पे नीचे में उसी लाइन 4 और 7। अच्छा, एक संख्या बन जाएगी। हाँ, एक संख्या बन जाएगी, 5 अंक। ठीक। 1 2 3 7 अंकों की संख्या बनेगी। 0 2। बच्चों को इस प्रकार से संख्या बनाना आ जाएगा। हाँ, सीखेंगे, पढ़ते हैं। 36,20,134 सिखाने के लिए बच्चों को देखकर, अवलोकन करके, वो देखेंगे भी, करेंगे भी, लिखेंगे भी, बोलना भी सीखेंगे। गिनती पूरा करो, जैसे 1 2 स्वयं करेंगे, 3 है तो 4। एक बच्चे ऐसे जब पूरे कर लेंगे तो दूसरे बच्चे इसका अनुकरण करके सीखेंगे ही सीखेंगे। फिर इसी को फिर एक बार ऐसे मिटा देंगे, फिर वो बच्चा अपना नॉलेज में लाएगा कि यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 हो गया है तो 4 आएगा, 5 है तो 6 7। फिल इन द ब्लैंक्स आप डिब्बे बना लिए हैं। हाँ, वहाँ गिनती को बच्चे पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। और 1 2 बार 5 6 बार करने पर वो सीख जाएंगे। हाँ, सीख जाएंगे। फिर हम दूसरा और बना सकते हैं। आपने कितना 50 तक बनाया? 50 तक बनाया। ये जो TLM है वो प्राइमरी बच्चे के लिए है, पहले दूसरी पढ़ने के लिए खास। जैसे वो पहचानने के लिए, ये इसके सहारे, जैसे मैं गोला लगाओ बोलूँगा, क में गोला लगाओ तो ढूंढेगा वो, उसको मिल जाएगा तो ये लगाएंगे गोला। तो सब अपना लगाना सीखेंगे गोला। त में लगाओ, मतलब हम जो भी पूछेंगे वो बच्चा वो पहचान के उसमें गोला लगाएगा। हाँ, और हमारे पास और तो उसके बाद ऐसे जो शब्द है ना, उसको पहचान के गोला लगाना भी सीखेगा शब्द। जैसे फ से लिखा है, तो फ लिखा है, फ में लगाएंगे गोला, फ में है, हाँ यहाँ पे है फ में, और स है। अच्छा, ये आपने ऐसा कार्ड बना के रखे हैं। हाँ, तो ये ताकि बच्चा इस प्रकार से कोई भी अक्षर को देखे और वहाँ पहचान करे। ये दोनों को ना फिर ना मिला के यहाँ लिखेंगे, और ये गोला लगाए उसको पढ़ेंगे फर्स्ट। बहुत बढ़िया। अवलोकन भी हो रहा है, पढ़ना भी आ रहा है, बोलना भी आ रहा है, लिखना भी आ रहा है एक साथ। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके कार्ड जो बनाए हैं आपने, बहुत बढ़िया। तो ये है, इसमें मात्रा भी है, इसमें मात्रा भी है। कोई कार्ड में मात्रा होगा तो मात्रा पहचानेंगे। मात्रा की पहचान, मात्रा वाला कोई भी शब्द दिखाएंगे। जैसे लड़की है ना, तो ल है, लड़की है तो ल में लगाएंगे गोला, ल में। अड़ा में लगाएंगे, फिर अड़ा, हाँ ये है अड़ा, ल। और उसके बाद क है तो फिर और बड़े की मात्रा, ये
मतलब मात्रा पहचान भी हो मात्रा जाएगी। भी पहचान होगी इसमें। फिर इसके बाद ला लिख लो, अड़ा लिख लो, का लिख लो, ये बड़े की मात्रा है। दूसरी क्लास के बच्चे तक पहले और दूसरी वालों को गुणा का एक जानकारी हो जाए कैसे होता है। तो ये पहाड़ा है, इधर से भी पहाड़ा है, इधर से भी पहाड़ा है। या इधर को पहाड़ा ले लो, इधर को बार ले लो। जैसे 2 है, 2 का 2 बार गुना होगा, 2 का 2 बार गुना होगा, सेम है। कहाँ पे आएगा? 4। तो 2 दूनी 4। ऐसी है 2 तिया 6, 2 चौक 8। ये जब हम गुना कर रहे हैं तब। और इसी को अगर हम भाग कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे भाग को। मान लो हमको 8 भागी 2 लिखना है। और ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, बच्चों को पूछेंगे तो यहाँ पे हमको ये 2 के लाइन में 8 रहेगा, 2 के लाइन में 8 रहेगा, ये 2 8। अब इसके ऊपर में क्या है? 4 है। तो 2 चौक 8 होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। वारी होगा, वारी। ठीक है, चारों हो गया। अब चारों को बच्चे जब गोला लगाएंगे, चारों को बच्चे जब गोला लगाएंगे तो जान जाएंगे बच्चे कि पानी का पर्यायवाची पानी, जल और वार, नीर ये होता है। यहाँ पे लिखेंगे भी स्वयं, इसलिए यहाँ जगह दिया गया है लिखने के लिए बच्चों। बच्चे रहेंगे, एक बच्चे कर लेगा, फिर दूसरा बच्चे, फिर इसको मिटाएंगे, फिर बोलेंगे चलो बताओ पानी का पर्यायवाची बताओ। फिर वो तो उसको ध्यान में रहेगा कहाँ कहाँ पे है, वो कहाँ कहाँ पे गोला लगा है, तो बिल्कुल लगाने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा। उसको मतलब समझने के लिए TLM अक्षरों की पहचान के लिए है। ये देखो पहचान कर गोला लगाओ। जैसे ये क है तो इस लाइन में ऐसी क कहाँ पे है तो देखेंगे, तो बिल्कुल देखेंगे और समझेंगे और लगाएंगे गोला। ये ग, ये इस लाइन में, ये यानी अक्षर पहचान के लिए शुरू में जब आएंगे। आप और ज्यादा ले सकते हो, मैं ये क्लास 1 के बच्चों। हाँ, उदाहरण के लिए 5 लिया हूँ, आप और अच्छा ले सकते हो। क्लास 1 के लिए अच्छा है। और ये जोड़ी बनाओ, ये जोड़ी बनाओ, पढ़ेंगे। एक बार आप बता दिए अनार ऐसी कहाँ पे है, तो ये देखेंगे बच्चा अक्षर को जोड़ के पढ़ेगा और जोड़ी बनाएगा। ऐसी क्लास के बच्चों के लिए मिला कर लिखो अनार। इसको ऐसे दीवार में लगाऊंगा, ऐसे मिला कर लिखेंगे। और नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो है जस्ट इसका अपोजिट अलग करके लिखो, जो मिला हुआ है उसको अलग करके। यहाँ पे गा लिखेंगे, यहाँ पे ज लिखेंगे, और यहाँ पे र लिखेंगे। यानी शब्द है उसमें से वो अलग अलग हाँ, अक्षर लिखेंगे। हाँ, अलग अलग अक्षर करेंगे और इसमें अक्षर को मिलाकर शब्द बनाएंगे। ये दोनों चीज हो रही है, मिला के लिखना। हाँ, और जो शब्द है उसको अलग अलग करके तो एक ही काम। जब बच्चे शुरुआत कक्षा में आ रहे हैं तो कुछ भी करने के लिए, जैसे बिंदु मिलाओ, तो बिंदु मिलाना वो जानते हैं, बिंदु मिलाएंगे वो, जैसे भी मिलाओ ऐसे मिलाएंगे। इसी के बहाने वो तिरछा लाइन बनाना सीखेंगे, आधा गोला बनाना सीखेंगे, अक्षर के ऊपर चलाने से अक्षर बनाना सीखेंगे। अक्षर के ऊपर चलाने से अक्षर बनाना सीखेंगे। फिर 1 2 को बना लेंगे, फिर वो तीसरा चौथा आ जाता है। नहीं, ठीक है, वो समझ बन जाती है इसमें। ये प्री प्राइमरी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले तो सीख लिया मैडम, वही मेन है। प्री प्राइमरी जो बच्चे अपने यहाँ आते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब शुरू में ये काम बच्चों को करवाते लाइन खींचना नहीं आता कई बार। मिनट, ठीक है, ये सेकंड और मिनट, इसमें संख्या नहीं दस है। और इसी को बच्चे भरेंगे। यहाँ पे 60 सेकंड, तो यहाँ पे कितना मिनट होगा? 1 मिनट। यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ 1। फिर मिटा देंगे तो बच्चे दूसरे फिर करेंगे, चलो इसको भरो, तो उसको याद हो जाएगा, यहाँ 60 आएगा, यहाँ 1 आएगा। पढ़ेंगे वो 60 सेकंड 1 मिनट। मतलब बच्चे लिख भी सकते हैं और उसको मिटा भी सकते हैं। है ना? कक्षा में क्या है, प्रत्येक बच्चे से गतिविधि कराई जा सकती है। अब इसमें अब ये लाइन जो है ना, लाइन के अनुसार से वो बना सकते हैं। इसको ऐसे कर यहाँ पे लिखेंगे वो 1/4। ऐसा 1/4 आधा ऐसे बनाएंगे और लिखेंगे। ये गोलाकार में है, ये और ये है ब्लॉक्स में है। मान लो ऐसे कर दिए इसको, ऐसे और ऐसे बराबर ये दिख रहा है, अंदर में है, ऐसे कर दिए तो 8 हुआ ना, तो ये 1/8। ठीक। ये 4 भी कर सकते हैं आप 20 से।
ये वाला पूरा भाग करोगे तो 1/4, मतलब इसमें भी 1/4 होता है, इसमें भी होता है, गोलाकार में भी है और वर्गाकार में और भी ये है। समय में वो ये समय में ना वो अपना खुद बनाएगा। 10 बजे बताओ तो ये 10 का कांटा ऐसे रहेगा और ये 12 में रहेगा। मिनट का कांटा बड़ा वाला रहता है, ऐसा स्वयं बनाएगा। घंटा का कांटा छोटा रहता है और यहाँ पे लिखेंगे वो 10 ऐसे 10 बजे लिखना भी सीखेंगे। ये जो पट्टी है बीच में इसके मायने नीचे वाले में है। 2 खाने हैं ना, उसमें पहला वाला खाने का मायने दूसरे में है। इसको हम गोला लगाकर उसको चिन्हित कर सकते हैं, जैसे गौरव। अब इसका मायने ढूंढेंगे नीचे वाले में, तो गौरव का देखेंगे, इसे पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ से पढ़ना सीखेंगे, याद दया ऐसे करके। फिर इसका मायने जहाँ पे आएगा वहाँ पे वो गोला लगाएगा। व्यवहार, अनादर, उचित, जानने की इच्छा, मार्ग, इच्छा, माता, समझौता, गौ और संसार, जायकेदार, हमला, कष्ट, मन, राजा, अपराध, कीर्ति, गौरव, कीर्ति। ये यहाँ पे कीर्ति में गोला लगाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेगा बीच में, सेंटर में। हाँ, गौरव। कौन से क्लास के लिए है सर ये? कीर्ति। ये तीसरी से 5वीं तक, ये तीसरी से 5वीं तक, 5वीं तक के बच्चे सीखना तीसरी में सीख जाते हैं। लिखा हुआ है, जैसे हम लेते हैं अर्थ, तो अर्थ में बच्चे गोला लगाएंगे और उसका फिर नीचे खोजेंगे। हाँ, विलोम शब्द खोजेंगे यहाँ से, और पढ़ना भी सीखेंगे। और ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर पता रहेगा, उसको अनर्थ बता दिया जाएगा। फिर वो जब पढ़ेंगे जान जाएगा ये है विलोम शब्द, अनर्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थ, विलोम का चिन्ह लगाएंगे, साइन लगाएंगे। विलोम का एक ही रहता है, एक साइन, और इधर अनर्थ लिखिए। अर्थ मेन बात है, उसको पढ़ना भी सीख रहा है और लिखना भी सीख रहा है। पढ़ना लिखना दोनों। जैसे 2 अंक की संख्या बना ली गोला लगा के, जैसे 3 और ये 6, यहाँ लिख लिए 36, फिर मिटा दिए। फिर वो 2 अंक और बनवाओ गोला, मतलब संख्या और बनवाओ। तो जैसे 7 का और 5 का, तो 7 5 7 उल्टा भी लिख सकते हैं। हाँ, उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर वो 2 अंक का लगाएगा, ऐसे या ऐसे। इसको कैसे भी लिख ले, अब 2 9 लिख ले या 9 2 लिख ले। चलो ऐसे हम लोग 9 2, फिर एक और यहाँ भरने के लिए संख्या भरने के लिए। हाँ, 4 और 0 जैसे, तो 4 और 0 हो गया। हमारे पास 4 संख्या मिल गया 2 अंक की। अब इसमें से बड़ा कौन है? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम वाला साइन जो है वो दिख रहा है, ये देखो ऐसे बढ़ते क्रम वाला साइन। तो हमको जाहिर है यहाँ पे छोटा रखना पड़ेगा चारों। बढ़ते क्रम माने हमारा पहला जो है वो छोटा रहेगा, तो इसमें छोटा पहले देखेंगे, छोटा तो दहाई से देखेंगे छोटा, 3 दहाई, यही छोटा दिख रहा है, तो ये यही शुरू में रहेगा 36। अब इससे बड़ा ये 40, ठीक। फिर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या क्या लिखा है करके। इसके बाद यहाँ से पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में रहेंगे। ये सेम अंक जानेंगे, पहले अंक ज्ञान होना चाहिए बढ़ते क्रम घटते क्रम जानने के लिए। जब तक बच्चा अंक नहीं जान पाएंगे तब तक वह बढ़ते क्रम या घटते क्रम नहीं बना पाएंगे। तो इसको पहचानेंगे पहले कि क्या लिखा है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे पहले छोटा शब्द कहाँ कौन से अंक है छोटा, उसके बाद कौन से बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा है, ऐसे देख के बस को बना लेंगे। ये 4 स्टेप लगाए हैं इसमें बढ़ते क्रम में, और जैसे सेम ऐसे घटते क्रम का बना दिए यहाँ। इसमें घटते क्रम देखेंगे, पहले वही है, ये शब्द ये अंक जानेंगे पहले कौन सा अंक है। जैसे ये 20 है, 9 है, 22 है, 3 है। बढ़ते क्रम में सबसे बड़े पहले आएंगे, तो इसमें कौन सा है सबसे बड़े, 22 है। उसके बाद कौन सा आएगा, 20 है। उसके बाद 9, उसके बाद 3, तो 22 20 9 3, ये घटते क्रम में आएंगे। देखिए यहाँ पे 6 13 9 11 लिखा है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 13 है। इसमें देख लेंगे तो 13, उसके बाद 11, उसके बाद 9, उसके बाद 6, ऐसे है। ये घटते क्रम में फिर से देख लेंगे, अंक को पहले पहचान लेंगे कौन कौन से अंक हैं,
उसके बाद में सबसे बड़ा कौन है 28, तो 28, उसके बाद 20, उसके बाद 9, उसके बाद 10, ऐसे घटते क्रम और बढ़ते अच्छा, क्रम। आपने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये बच्चे पहले देखेंगे, इसको देखेंगे, पहचानेंगे जी, जी। और फिर इसकी आंसर की अपनी पुष्टि करेंगे। पुष्टि करेंगे। बिल्कुल करेक्ट। जड़, जड़ कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के बारे में, पर्यावरण के संबंध में है। तो बच्चे देखते हैं अपने जो पर्यावरण में, तो ये कौन से जड़ है और ये किस में पाए जाते हैं, ये इसमें बताएंगे। जैसे ये मूसला जड़ है, तो मूसला जड़ किस में पाए जाते हैं? तो वृक्षों में पाए जाते हैं, बड़े पौधा है पेड़ में। और पौधे में रेशे जड़, जो छोटे छोटे पौधा दिखते हैं वो रेशे जड़ होते हैं, वो जो गर्मी में खरपतवार जैसे समाप्त हो जाते हैं। जबकि ये मूसला जड़ वर्षों से, कई वर्षों तक, 50 वर्ष 100 साल तक ही ये जीवित रहते हैं, ये है। उसके बाद उसके पत्ते, नाड़ी विन्यास, ये नाड़ी पत्ते कैसे होते हैं इसके बारे में बताया गया है। नाड़ी विन्यास के बारे में ये इसके बताए हैं। नाड़ी विन्यास, शिरा विन्यास के बारे में बच्चे समझते हैं। पाए जाने वाले जो पर्यावरण में पौधे मिलते हैं उसके पत्ते, तो देखेंगे ये किसके पत्ते हैं। बच्चे इस पत्ते को देख के उसके वृक्ष के नाम उसको पता चलेगा, और ये पत्ते कहाँ पाते हैं। ये जैसे ये पीपल का पत्ता है, तो पीपल का पत्ता बोलने से उसको पता ही चलेगा कि ये वृक्ष का है कि पौधा का है। पीपल वृक्ष होता है, पत्ते देखेंगे और समझेंगे और वो उसका वर्गीकरण भी कर लेंगे, ये वृक्ष है। ये पत्ता देख रहे हैं, गुड़हल का पत्ता है, ये गुड़हल के पत्ता देख रहे हैं। ये पत्ता है जामुन का, ये पत्ता है कुसुम का, ये पत्ता आम का। ऐसे यानी बच्चे पत्ते की पहचान करेंगे, पत्ते की पहचान करेंगे और उसके माध्यम से उसके वृक्ष का या पौधा है या वृक्ष है, ये दोनों पहचान करेंगे। इसका बना है इसका, जैसे ये चित्र है, किसका है? मुखौटा है। ये बिल्ली का है, कुत्ता का है, खरगोश का है, ये लोमड़ी का है, ये बाघ का है, ये हाथी का, और एक चित्र देखकर इसमें पहचान होंगी। छोटे बच्चे हैं, उसको अपन जोड़ना घटाना बताने के लिए ये स्थानीय मान, इसको उल्टा कर लीजिए, गणित बताने के लिए बच्चों को जोड़ना घटाना बताने के लिए बता देंगे। ये बिंडल है, इस बिंडल में बहुत ही हल्के बिंडल है, जो देखते हैं इसको जानते हैं। ये माचिस की तिल्ली है, इस बिंडल में 10 तिल्ली को बना दिए हैं, और इसको अपन इकाई दहाई में बोले तो ये दहाई है, एक बिंडल बराबर 10 इकाई। ऐसे तो 10 बिंडल बना देने से ये कितना बन जाता है? तो ये सैकड़ा बन जाता है। ऐसे इसको गिना के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बिंडल अपन एक साथ कर लिए तो ये एक सैकड़ा हो जाएगा। वैसे इकाई के लिए तिल्ली, दहाई के लिए बिंडल और सैकड़ा के लिए बड़े बिंडल उपयोग करते हैं। इसी में जोड़ घटाना बता सकते हैं। जैसे 22 बताना है तो 2 बिंडल, ये 2 दहाई है और ये 2 इकाई है। 104 संख्या लिया, उसको तो कैसे बताएंगे? 100 में 10, थोड़ा ठीक है, अच्छा प्रश्न आया है। 104 को कैसे बताएंगे? 104 बताना है तो ये 10 बिंडल देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। तो 10 बिंडल माने एक सैकड़ा हो गया, और 4 तिल्ली खुला रहेगा तो ये 104 होंगे। यानी 10 बंडल जो आपने लिए ये 100 के लिए होगा। 100 के लिए है। अच्छा, और दहाई में कुछ नहीं है, हाँ। इसलिए यहाँ कुछ नहीं रहेंगे। इसका एक बड़ा बंडल बना सकते हाँ, हैं। बंडल बना सकते हैं। एक रबड़, मैं रबड़ नहीं लाया हूँ, इसलिए हम घटाना चाहते हैं 25 का या 50 का, जितना भी बच्चे जो बोले। जैसे 100 में 25 घटा है। हाँ, तो 25 में दो दहाई होती हैं, तो ये 2 दहाई का 2 बिंडल, इसको एक खोल लेते हैं,
फूल के आधे आधे करना है। आधे आधे करेंगे, जैसे यहाँ हासिल लेते हैं वैसे। हाँ हाँ। इसमें 5 का लेंगे, ये 25, ये हमने ये 25 घटा दिए, इसमें से 100 में से 25 निकाल लिए। अच्छा। अब जो बचा है वो कितना है इसको काउंट कर देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 75। तो 25, ये 100, गिल्ली को ऐसा गिन भी सकते हैं बच्चे, है ना? 71, 72, 73, 74, 75 इस टाइप से। है पहली कक्षा या दूसरी कक्षा बच्चे है स्वरमाला। स्वरमाला इसमें लिखा है स्वरमाला। तो यहाँ माला के समान हिंदी दिख भी रहा है। में हिंदी में जितने भी स्वर है इसमें लिखा हुआ है, इसको देख के बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के जान जाएंगे, सीखेंगे। जैसे लिखा है आ ई उ नीचे में है री, फिर ए ओ आ। ज्ञान के लिए पहली दूसरी के बच्चों के लिए मात्रा ज्ञान के लिए ये डीलेम है, और इसके माध्यम से बच्चे आसानी से आसानी से मात्रा पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर का है, तो अब इसको घुमा के यहाँ लाएंगे तो ए बन जाएगा का। ठीक है ना सर? आ की मात्रा, आ की मात्रा लग गई। फिर इसको इधर ऐसे ला के यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा की। पारा खाने में इसको की पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसको घुमा के ये लाएंगे की, बड़े की, बड़ी, हाँ बड़े की। उसके बाद फिर बच्चों के लिए जोड़ना एक पैटर्न है, ये बच्चों के सीखने के लिए। जैसे यहाँ पर है 7 धन 6, 7 और 6 को जोड़ने पर उसका योगफल कितना होगा। तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसको देखना है, तो इसको घुमा के ये देख पाएंगे बच्चे। 7 और 6 13 होगा। उसी प्रकार 8 और 6 कितना होगा, ये 14। तो कोई भी जो संख्या लिखा है, योगफल लिखा है, उसका हम योगफल, जो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए है 0, इसमें लिखा है 0 से 99 तक के संख्याओं का ज्ञान। तो इसके माध्यम से बच्चे 1 से 99 तक के संख्या इसमें पहचान पाएंगे, पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। जैसे अपने को एक बताना है, एक पढ़ना है, तो बच्चे इसको 1 पढ़ेंगे। इधर 0 है और इधर 1, इसको बच्चे को बताएंगे इस 0 का मतलब इधर कुछ नहीं है और इधर 1 है, तो 1 ही पढ़ना है। और मान लो यहाँ पर दोनों साइड 1 आता है, तो बच्चे को बताएंगे कि ये 1 11 है, और बच्चे पढ़ेंगे इसको 11। ऊपर में अ से आहा तक पूरा लिखा हुआ है और नीचे में उसका मात्रा है। जैसे पढ़ेंगे का, फिर का में आ की मात्रा का में छोटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, ऐसे करके पूरा कहाँ तक इसमें बच्चे खेल में सीखेंगे। खाना है बोलते हुए। ये है शब्द निर्माण पहली दूसरे के बच्चे के लिए। जैसे यहाँ आ की मात्रा है, माँ में आ की मात्रा माँ, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो क्या हो जाएगा माली। वैसे ही घुमाएंगे बच्चे, जाली जाली, नाली नाली। ये है कैलोडोस्कोप, इसमें बच्चे दर्पण का करतब सीखेंगे। इसमें कि दर्पण ऐसे घुमा के देखेंगे बच्चे, इसमें अलग अलग डिजाइन बनेंगे। इसमें हाँ बस इसमें धड़कन की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। आप भी सुनो, धड़कन की आवाज़ सुनाई देती कि नहीं? कान में लगाइए अच्छे से। हाँ, स्टेथोस्कोप है।
ये अल्फ़ाबेट पीस है। बच्चे इसके माध्यम से अंग्रेजी के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को समझेंगे। हम बच्चे को बताएंगे कि ये अंग्रेजी का बड़ा अक्षर ये है, तो बच्चे इसमें ऐसा खोल के देख भी सकते हैं। और यहाँ अंग्रेजी के छोटा अक्षर ए लिखा है। ए को किस प्रकार से लिखते हैं इसको बच्चे समझ के लिख सकते हैं और पढ़ के बोल भी सकते हैं, है ना। ये ए है, ये बी। बच्चों को हमें पौधों के अंग के बारे में बताना है, तो हम इस चार्ट के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं कि जो पौधे का निचला भाग होता है, जो ज़मीन के अंदर रहता है, उस भाग को जड़ कहते हैं। पौधा को जो सीधा खड़ा रखता है उस भाग को हम तना कहते हैं, है ना। कोशे के कीड़े का जीवन चक्र है। कोशे का जो कीड़ा है वो विभिन्न क्रम में किस प्रकार से अपना जीवन क्रम को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले लाइफ तो साइकिल। हाँ, तो सबसे पहले तो अंडे। हाँ, सबसे पहले जो है वो कोसा छोटा छोटा अंडा बनाता है ना। इन अंडों से छोटी सी इल्लियाँ निकलती है। इन इल्लियाँ इन पत्तों को खाकर बड़ी होती है और बड़ा इल्ली बनती है। फिर उसके बाद कोकून बनाता है। हाँ, कोकून बनाता है। फिर उस कोकून को उबाल कर उसी से सूती वस्त्र बनाते हैं। रेशे प्राप्त करते हैं, वो रेशे से ही। हाँ, रेशे को ही, वो कोकून को ही उबाल कर, हाँ, वो उस रेशे जो को प्राप्त निकालते होते हैं और रेशे से फिर धागा बनता है। धागा बनता है। ठीक ठीक। ये पर्यायवाची शब्द है। बच्चे इसमें पर्यायवाची शब्द को सीखेंगे। जैसे जंगल लिखा है, जंगल को और क्या क्या कह सकते हैं। जंगल का पर्यायवाची वन है, वन का फिर अरण्य भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे इसको पढ़कर सीखेंगे। जैसे संख्या लिखा है 6528। अब यहाँ 6 है, हजार में है 6, सैकड़ा में है 5 और दहाई में है 2 और इकाई में है 8। तो हमको स्थानीय मान बताना है बच्चों को। तो जैसे 6 हजार में है 6 तो ये 6000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6000 है, यहाँ 6। उसके बाद अब सैकड़ा में आएंगे, सैकड़ा में बताएंगे तो 500, इकाई दहाई सैकड़ा 500। ठीक। उसके बाद फिर इसको दहाई बताएंगे तो दहाई में 20, अब इकाई में 8। ठीक। तो ये स्थानीय मान ज्ञात करना सीखेंगे बच्चे। ठीक। इससे पता चल जाएगा 500 है, 600 है। उसके बाद ये अच्छा है, बुक समान बना हुआ है ये। निकलेगा घर से। ये क्रम से जमाना है, इसको मतलब आगे खिसका कर इसको हम लाइन से जमा सकते हैं। जैसे ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, 8 और जैसे यहाँ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये लाइन से जमा है, इसको हम जैसे बच्चे को बताना है, गिनती सिखाना है, 20 तो हम नहीं है इसको ना? नहीं, एक तो खाली रखना पड़ेगा हाँ, ना, आगे पीछे खसकाने इसको आगे पड़ेगा। पीछे करके हम रखेंगे और हाँ। बच्चे को क्रम से जमाने के लिए बोलेंगे तो ऐसे खिसका जैसे कर पजल होता है, पजल में हम कोई चित्र को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार ये गिनती है, इसको लाइन से क्रम से क्रम से जमाना इसी है। जमाना है। ओके। ये थोड़ा सा हाँ, नहीं है। दूठा मैंने करेगा। ये क्या चीज का बनाया है आपने? ये थर्माकोल का है। अच्छा, थर्माकोल का है पूरा। हाँ, अच्छा, बढ़िया। ये ऐसे क्रम से इसको जमाते जाएंगे। तुम्हें हेल्प तो नहीं किया बनाने की? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप नहीं कर पाना। और ये चीज क्या है? ये डिब्बा लिए आपने? हाँ,
गिरेगा मतलब पूरा ये डिब्बा किस चीज का है? ये खड्डे का सब बना कबाड़ से जुगाड़ के अंदर अच्छा, रहता है। मिठाई का डिब्बा है क्या? नहीं, ये खड्डा का बना है। ये इधर जो साइड में लगा है वो थर्माकोल है। थर्मोकोल से बना हुआ है वो। ठीक ठीक ठीक। और ये एक्चुअल में ही पर्यायवाची शब्द है, जैसे ये आँख। सीधा करके बता दीजिए। ऐसे करके ऐसे। पर्यायवाची शब्द बताना है बच्चों को, जैसे आँख। आँख को हम और क्या क्या बोलते हैं, आँख का क्या क्या नाम रहता है, और तो इसको हम ऐसे खोलते जाएंगे। आँख को हम क्या बोलते हैं? चक्षु। अरे इसको भी चिपका दिया है सामने। जैसे पुत्री है, पुत्री को बोलते हैं नंदनी, तनुजा, बेटी, पुत्री। पेड़ को हम क्या क्या बोलते हैं? द्वम, तनु, और क्या है? रात क्या है? साक्षी। ये पूरा पर्यायवाची है। जल को क्या क्या बोलते हैं? नीर, वारी, और तोय, और उदक। उदक। ये पूरा पर्यायवाची है। और ये पहली दूसरी के बच्चों को बताने के लिए है ये व्यंजन वृक्ष। जैसे प से क्या का हम प वर्ग जो आता है उसको बता सकते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग में आता है। वैसे ही ये त वर्ग में क्या क्या आता है? न, ध, द, थ और त संवर्ग है। उसके बाद ट वर्ग जोड़ में के है। पढ़ेंगे क्या बच्चे? नहीं, जो मुंह से जो बोलते हैं। अच्छा, व्यंजन। हाँ, उच्चारण। उच्चारण से जैसे प से बोलेंगे तो मुंह वैसा खुलेगा। ये देखो मैं बोल रहा हूँ। जैसे क है, च से च। हाँ, ठीक ठीक। ठीक। उसके बाद ये है बिफोर और आफ्टर। जैसे 13 है तो 13 के पहले क्या आता है? 12, और 13 के बाद क्या आता है? 14। ये ऐसे बताएंगे बिफोर आफ्टर। हाँ, बिफोर आफ्टर नंबर। और ये विलोम शब्द है। जैसे सत्य, ये इधर रहेगा सत्य। सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य। तो इसको ऐसे घुमाते जाएंगे। जैसे अधर्म है, अधर्म, और उल्टा धर्म। आकाश, आकाश का उल्टा धरती। ये अपमान है, अपमान का उल्टा क्या होगा? सम्मान। विक्रय, विक्रय का उल्टा क्रय। ये विलोम शब्द है। मतलब ऐसे ही जान बहुत जाएगा। अच्छा है। इसका आपने जो डिजाइन किया हुआ है, इसका जो डिजाइन है ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है डिजाइन। और ये सर तो बताए हैं इसको भी। ये संख्या पहचान करवाना है बच्चे को। रुक जाए एक मिनट। संख्या बताएंगे। यहाँ भी 1 से 9 तक संख्या है, इसमें भी 1 से 9 तक अंक है मतलब। और जैसे हम बच्चे को संख्या बताएंगे तो जैसे ये 1 है और 1 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। वैसे फिर 1 है, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 12 होगा। फिर वैसे ही इस संख्या बच्चे को बताते जाएंगे। 2 और 2 को मिलाएंगे तो 22। 3 और 2 को मैडम मिलाकर कैसे जानेंगे पढ़ेंगे कौन सी इकाई 32। है और कौन सी दहाई है? पर इसमें कोई कलर करके बता सकते थे क्या? इकाई का एक भिन्न वाला 1 का 2 भाग है तो 1/2, ये 2 भाग। और 1 का 3 भाग है तो 1/3। ये 1 का 4 भाग है तो 1/4। 1 2 3 4। उसके बाद 3/8 है तो ये 3 भाग का 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चे मात्राओं का ज्ञान है, मात्रा का ज्ञान है। यहाँ पे आ से पूरा जितना मात्रा है वहाँ पे लिखा है। और जैसे बच्चे को मात्रा आ की मात्रा वाले शब्द को लगा के पढ़ना है तो यहाँ पे लिखा है आ की मात्रा लगा है। जैसे का में आ की मात्रा का, म काम, तो ये आ की मात्रा वाला शब्द है। और इधर है ई की मात्रा वाला, जैसे छोटा ई लगा है तो ये बच्चे इसको देखेंगे कि छोटा ई किधर लगता है।
और इसमें बड़ा ई है, तो ये बच्चे भी देखेंगे कि इसमें बड़ा ई किधर लगता है। वैसे ही पूरा ये इधर आपने बहुत अच्छा काम किया है। मात्राओं का इसमें ज्ञान मात्राओं को अलग अलग पेन से या अलग अलग कलर से आपने दर्शाया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे इसमें कलर को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मात्राएं ये हैं। की मात्रा है, ये छोटे हाँ, की मात्रा है, ये बड़ी की अलग-अलग कलर मात्रा। डाले वैसे ही पूरा मात्रा लिखा है। और इधर जैसे क्योंकि बच्चे क्या है, कलर के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। और इधर ये र वाला है ऊपर, जैसे नर्म गर्म, ये र वाला मात्रा भी लगा है। इसमें चक्र अरा की मात्रा जो आता है वो भी है। आधा अक्षर वाला शब्द भी है इसमें, जैसे सत्य, रक्त, वक्त, ये पूरा बना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये राष्ट्रीय प्रतीक है। पूरा चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन जो प्रतीक रहता है उसी को लिखी हूँ मैं। जैसे राष्ट्रभाषा हमारा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रीयता हमारी भारतीय है। और हमारे देश का राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। वैसे ही राष्ट्रगान है, हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय नदी है गंगा। वैसे ही जितना भी हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने दर्शाए हैं। मतलब एक इस प्लेटफॉर्म से बच्चे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यह TLM है, पहली और दूसरी के बच्चों को जोड़ना सिखाने के लिए, जोड़ने की अवधारणा बताने के लिए। यहाँ बच्चे क्रिएटिव मॉडल के तहत के सीखेंगे जोड़ना। इसमें वो स्वयं करेंगे और जोड़ना सीखेंगे। जैसे 2 धन 3, तो ये वाला जो है 2 यहाँ पे रख दीजिए, इंडिकेटर 2 का। और उसके बाद यहीं से बड़ा वाला ले जाके 3 घर जाना है आगे, 1 2 3। तो जहाँ पे पहुँचा वो बराबर करके लिखेंगे तो समझ जाएंगे 2 में 3 जोड़ने पर 5 होता है। ये इस प्रकार इसमें हम लिख कर, देख कर, समझ कर जोड़ना सीखेंगे। ये जोड़ना हुआ सर, अब घटाना बताइए। हाँ, अब घटाने के लिए है, और ये आसानी से मिट जाता है। ये इसका प्लस पॉइंट है, ये बार बार करते रहो। अब जैसे हमारे पास 9 है, उसमें हमको 5 कम करना है, तो ये हमने 9 कर दिए, 9 पे पहुंच गए। अब यहाँ से हमको 5 कम होना है, तो 1 2 3 4 5, जहाँ पे रुका उतना ही बचेगा, ये 4। तो ये बहुत ही अच्छा TLM है जो बच्चों की समझ विकसित करेगा जोड़ने और घटाने में।